हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अखिलेश कोठारी स्टडी प्लस वर्कआउट। फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इस बार एग्ज़ाम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित हो रहे हैं, तो मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आया हूँ। और हमारा जो बीएससी फर्स्ट ईयर में बॉटनी का फर्स्ट पेपर है फंजाई एलिमेंट्री माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी पर, तो हम फर्स्ट पेपर से ही शुरू करेंगे। और मेरे चैनल पे आपको प्रत्येक जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। काफ़ी ब्रॉड मैंने बनाने की कोशिश की है ताकि प्रत्येक पॉइंट टच हो सके। तो शुरू करते हैं फंजाई से। प्रश्न नंबर पहला है, कवकों का अध्ययन कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रेंड्स माइकोलॉजी। दूसरा है, माइकोलॉजी के जनक? तो ये हैं फ्रेंड्स हेनरिच एंटोन डी बेरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कवक का शाब्दिक अर्थ होता है? तो होता है टू फ्लोरिस। क्वेश्चन नंबर फोर, कवकों में पाए जाने वाली पतली धागेनुमा संरचना कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं हाइपी, जो कवकों में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाइपी आपस में मिलकर बनाते हैं माइसीलियम। मतलब फ्रेंड्स जो हाइपी आपस में कंबाइंड होके माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जब हाइपी आपस में लिपटकर एक पैड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स उस पैड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेक्टेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर सेवन, जब हाइपी आपस में लिपटकर मोटी जड़ समान संरचना बनाते हैं तो इसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे कहेंगे राइजोमॉर्फ। क्वेश्चन नंबर एट, आपस में उलझे हाइपी मिलकर बनाते हैं? तो फ्रेंड्स जो हाइपी आपस में उलझ जाते हैं वो स्क्लेरोटिया का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, कवक होते हैं? तो ये होते हैं हेट्रोट्रोफिक, यानी ये मृतोपजीवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन, कवकों में भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो रहता है फ्रेंड्स ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11, खाने योग्य कवकों का नाम बताइए? तो ये फ्रेंड्स अगेरिकस और मॉर्चेला। अगेरिकस को हम अपनी सामान्य भाषा में मशरूम कहते हैं और मॉर्चेला को गुच्छी के नाम से लोकल क्राइटेरिया में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ कुछ हमें फंजाई के स्पीसीज़ का भी अध्ययन करना है। तो एज ए सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे सिनकाइट्रियम से। तो इसमें पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय कवक है? तो वो सिनकाइट्रियम है, यानी सिनकाइट्रियम ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। इसमें एक कोशिका में ही पूरा अपना काम होता है। ब्लैक वाट डिजीज़ ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है? तो ब्लैक वाट डिजीज़ ऑफ पोटैटो सिनकाइट्रियम के कारण होती है। अगला प्रश्न, सिनकाइट्रियम का होस्ट प्लांट है? तो है फ्रेंड्स सोलेनम ट्यूबरोसम, जो कि आलू का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, सिनकाइट्रियम का वह भाग जो शरद ऋतु में आराम करता है? तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं रेस्टिंग स्पोरेंजियम। और काफ़ी संभावना है कि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम आलू के किस भाग को संक्रमित करता है? तो फ्रेंड्स ये आलू के कंद भाग को संक्रमित करता है। अगला प्रश्न, किस कवक में थैलस एक कोशिकीय एवं पूर्ण कायफलिक होता है? तो होता है फ्रेंड्स सिनकाइट्रियम में। और सिनकाइट्रियम होता है तो ये होता है फ्रेंड्स होलोकार्पिक। अगली स्पीसीज है सेप्रोलेजिना। सेप्रोलेजिना सामान्यतः पाई जाती है? तो फ्रेंड्स प्राय जल में पाई जाती है। तो प्राय से अभिप्राय ये हुआ कि इसकी कुछ जातियाँ टेरेस्ट्रियल भी हो सकती हैं। प्राय का मतलब लगभग सभी लगभग कुछ जातियाँ इसकी जल में पाई जाती हैं। सेप्रोलेजिना को सामान्यतः कहा जाता है वाटर मोल्ड्स। आपको पहले ही स्पष्ट हो गया होगा कि अगर जल में पाई जाती है तो वाटर मोल्ड्स। अगला प्रश्न, सेप्रोलेजिना की कौन सी जातियाँ मछलियों पर पैरासाइट होती हैं? फ्रेंड्स पैरासाइट मतलब होता है परजीवी, वही जीव जो अपने होस्ट होस्ट पर रहते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स सेप्रोलेजिना जो है वह
मछलियों पर पैरासाइट के रूप में रहता है उनके गिल्स और एग्स में। सेप्रोलेजिना में प्रजनन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें 3 प्रकार का प्रजनन होता है, वर्धी, वेजिटेटिव, लिंगी सेक्सुअल एंड अलिंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेप्रोलेजिना में अलिंगी प्रजनन होता है। तो होता है फ्रेंड्स जूस्पोर्स। डायप्लेटिज्म किससे संबंधित है? तो ये सेप्रोलेजिना से संबंधित है। सेप्रोलेजिना में लिंगी प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो होता है फ्रेंड्स oogamous टाइप का। अगला प्रश्न, सेप्रोलेजिना में लिंगी प्रजनन प्राय होता है। तो ये होता है अनफेवरेबल पीरियड्स में, यानी जब सेप्रोलेजिना को रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगे तो अनफेवरेबल कंडीशन में वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अगला जो हमारे पास स्पीसीज है वो है एल्बुगो, जिसको सिस्टोपस भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी संभावना है कि एल्बुगो से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो एल्बुगो का होस्ट पौधा होता है, वो होता है फ्रेंड्स ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, जिसको हम सामान्य नाम जिसका गेहूं है। अगला प्रश्न, कौन सा कवक क्रूसिफर का श्वेत रस्ट रोग उत्पन्न करता है? तो यह है फ्रेंड्स एल्बुगो कैनिडिडा। अगला प्रश्न, एल्बुगो के कॉनिडिया किस क्रम में उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं फ्रेंड्स बेसिपिटल क्रम में। अगला प्रश्न, एल्बुगो के चूसकांक किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं फ्रेंड्स गांठ के जैसे एक गांठ होती है उसी प्रकार से एल्बुगो के चूसकांक होते हैं। अगला प्रश्न, एल्बुगो द्वारा संक्रमित होने पर पुष्प हरे एवं बड़े बीज नहीं बनाते, क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हाइपरट्रॉफी। एल्बुगो किस वर्ग का सदस्य है? तो फ्रेंड्स एल्बुगो ओमाइसिटीज का सदस्य है। अगला प्रश्न, एल्बुगो में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है कॉनिडिया के द्वारा। अगला प्रश्न, 2 कॉनिडिया के बीच उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स 2 कॉनिडिया के बीच डिसजेस्टर उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, किस संक्रामक के द्वारा क्रूसिफेरों की पत्तियों पर सफ़ेद फुंसी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये होता है सिस्टोपस यानी एल्बुगो का ही दूसरा नाम है। अगर ये संक्रमण करेगा तो पत्तियों पर सफ़ेद फुंसी जैसी संरचना बन जाती है। अगला प्रश्न, सिस्टोपस में पोषण का तरीका है। ये होता है फ्रेंड्स परपोषित, यानी यह दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, सिस्टोपस का कवक सूत्र कहाँ से परपोषी के ऊतकों में प्रवेश करता है? तो फ्रेंड्स जो एल्बुगो है वह स्टोमेटा द्वारा एल्बुगो अपने परपोषी के टिश्यूज में प्रवेश करता है। सिस्टोपस में अलैंगिक जनन होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स चल बीजाणु के द्वारा, यानी जो इसके स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, चलनशील होते हैं। हाइपरट्रॉफी सिम्टम्स क्रूसिफर में उत्पन्न होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स एल्बुगो द्वारा। अगला प्रश्न, क्रूसिफर में श्वेत रस्ट रोग के पॉस्ट्यूल बनते हैं। तो ये बनते हैं फ्रेंड्स पत्ती की निचली ओर। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि जब भी आपको समय मिले आप इनको दोबारा रिवाइज कर सकें। और यदि आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली स्पीसीज है राइजोपस को म्यूकर भी कहते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, म्यूकर किस प्रकार का कवक है? तो म्यूकर एक सेप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी कवक है। फ्रेंड्स अगर जब न्यूट्रिशन बेस बात आएगी तो चूंकि ये सभी स्पीसीज फंजाई की हैं और फंजाई होते ही सेप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी हैं। अगला प्रश्न, म्यूकर को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स म्यूकर का दूसरा नाम ब्लैक मोल्ड्स है। जो इनके सेकेंड नेम्स हैं वो किसी भी स्पीसीज़ के हों, आप उन्हें ज़रूर याद रखना चाहिए। काफ़ी संभावना होती है कि एग्ज़ाम में किसी भी स्पीसीज़ का दूसरा नाम पूछा जाए। म्यूकर के चूसक कवक सूत्र कहलाते हैं। तो इनके चूसक कवक सूत्र कहलाते हैं फ्रेंड्स राइजोइड्स।
म्यूकर का माइसिलियम होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है कोइनोसाइटिक, एसेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। म्यूकर में वर्धी प्रजनन होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है हाइपी के विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न, राइजोपस में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स द्वारा। यानी राइजोपस में जो स्पोर होते हैं वो अचल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट नहीं कर पाते। राइजोपस की जातियां प्राय होती हैं। तो फ्रेंड्स ये होती हैं एक लिंगाश्रयी, मतलब एक प्लांट पर एक ही सेक्स का पौधा लगेगा। विषम जालिकता की खोज किसने की? तो ये की थी फ्रेंड्स ब्लैक्सली ने 1904 में। पार्थिनोस्पोर होते हैं। तो ये फ्रेंड्स अगुणित होते हैं। टोरुला अवस्था किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फ्रेंड्स म्यूकर में। केंद्रस्थ प्ररस का डोम बंद स्ट्रक्चर कहलाता है। तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स कॉल्यूमेला। अगला जो हमारे पास स्पीसीज है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम किस प्रकार का कवक है? फ्रेंड्स पेनिसिलियम सेप्रोफाइटिक होता है। अगला प्रश्न, पेनिसिलियम को सामान्यतः कहा जाता है। तो इसे कहते हैं ब्लू ग्रीन मोल्ड्स। और पेनिसिलियम से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रमुख एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त होती है पेनिसिलियम नोटेटम से, और ये प्रथम खोजी हुई एंटीबायोटिक मेडिसिन थी। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, और जिसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलियम की परजीवी जातियां हैं। तो पेनिसिलियम की पैरासिटिक स्पीसीज हैं पेनिसिलियम इटैलिकम और पेनिसिलियम डाइजिटेटम। अगला प्रश्न, पेनिसिलियम का पादप काय होता है? इसकी प्लांट बॉडी फ्रेंड्स डेवलप होती है और ब्रांच्ड होती है, विकसित और शाखित। अगला प्रश्न, पेनिसिलियम का कवक जाल किस रंग का होता है? तो फ्रेंड्स ये पीले रंग का होता है। पेनिसिलियम की पहचान के लिए इसका जो कवक जाल है वो पीले रंग का होता है। अगला प्रश्न, पेनिसिलियम में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो फ्रेंड्स पेनिसिलियम में लिंगी यानी सेक्सुअल और अलिंगी यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अगला प्रश्न, पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है कॉनिडिया के द्वारा। पेनिसिलियम में नर जनन अंग, तो पेनिसिलियम में नर जनन अंग होते हैं एंथ्रीडियम, और पेनिसिलियम में मादा जनन अंग ये होते हैं एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम की प्रत्येक कोशिका होती है फ्रेंड्स, ये होती है बाइन्यूक्लिएट, यानी इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, दो ही नाभिक होते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण जो स्पीसीज है वो है सैक्रोमाइसीस। सैक्रोमाइसीस को ईस्ट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन है सैक्रोमाइसीस किस वर्ग का सदस्य है? तो ये एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। सैक्रोमाइसीस सीरेसिएई की सेल वॉल में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो होती है फ्रेंड्स 7%। अगला प्रश्न, ईस्ट के लिए वैक्यूल न्यूक्लियरी का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ये दिया था फ्रेंड्स वैगनर ने। अगला प्रश्न, ईस्ट की प्रासंरचना बताने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है फ्रेंड्स योत्सु यानगी को। अगला क्वेश्चन, मुकुलन के समय पैतृक कोशिका और मुकुल को पृथक करने वाली प्राथमिक पट किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड्स ये बनी होती है काइटिन की। अगला प्रश्न, मुकुल में चिन्ह होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि सैक्रोमाइसीस में मुकुल चिन्ह अवतल जन्म चिन्ह होता है। अगला प्रश्न, अध्यगुणित जीवन वृत्त किस ईस्ट में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है फ्रेंड्स साइजोसैक्रोमाइसीस में। सिरे पर उगने वाले सूक्ष्माणु जिनका विक्रय भोजन सूर्यचिकारक के रूप में होता है। तो फ्रेंड्स ये सैक्रोमाइसीस है। अगला प्रश्न, ईस्ट यानी सैक्रोमाइसीस औद्योगिक स्तर पर किस लिए प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स ये प्रयुक्त होता है इथेनॉल के निर्माण में, शराब इत्यादि बनाने में ईस्ट का बहुत प्रयोग होता है। एडल्फोगेमी किस ईस्ट में दिखाई देती है? फ्रेंड्स तो एडल्फोगेमी दिखाई देती है सैक्रोमाइसीस में। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया से मिलने वाली यूनिसेलुलर फंगस है। तो ये फ्रेंड्स क्या है? ईस्ट है, यानी ईस्ट भी यूनिसेलुलर फंगस है।
ईस्ट के कारण कौन सा रंग होता है? फ्रेंड्स, ईस्ट के कारण ब्लैक टैंग नामक का रोग होता है। अगला प्रश्न, ईस्ट में कौन सी प्रतिजैविक प्राप्त होती है? तो ईस्ट से हमें एफिड्रीन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, ईस्ट किस एंजाइम की सहायता से अल्कोहल का किण्वन करता है? तो ये फ्रेंड्स जाइमेज एंजाइम की सहायता से अल्कोहल का फ्रेगमेंटेशन करता है। अगला प्रश्न, ईस्ट किस विटामिन से परिपूर्ण होता है? तो फ्रेंड्स ये है विटामिन बी। विटामिन बी ईस्ट में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको इन प्रश्नों से काफ़ी मदद मिलेगी अपने एग्ज़ाम में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।